सुमित कुमार, नालंदा आस्था के साथ। तो आज हम आपको दिखाएंगे ये पोल्ट्री फार्म जहाँ पे मुर्गी का पालन किया जाता है। तो अभी हम एकंगरसराय के महाराजगंज गांव में आए हुए हैं, प्रिया पोल्ट्री फार्म, जहां पे मुर्गी का पालन किया जाता है। तो हम आपको दिखाएंगे और यहां के लोगों से बात करवाएंगे। तो स्वरोजगार का एक अच्छा माध्यम है जिसको देखकर आप अपना भी स्वरोजगार कर सकते हैं। तो यहां के स्टाफ से हम आपको रूबरू करवाएंगे। और यहां पे देख रहे हैं कितना बड़ा पोल्ट्री फार्म है, यहाँ बहुत दिनों से ये काम किया जा रहा है। तो यहाँ का कुछ स्टाफ है, उनसे हम बातें भी करेंगे। तो आप बने रहे नालंदा आस्था के साथ। तो थैंक यू सर, आप आ जाइए। सर आपका नाम क्या हुआ? जी राजेश कुमार हुआ। राजेश कुमार। सर ये पोल्ट्री फार्म कहाँ पे स्थित है? जी एकंगरसराय महाराजगंज। तो ये एकंगरसराय महाराजगंज में स्थित है। तो सर ये मतलब कितने दिनों से यहाँ चल रहा है पोल्ट्री फार्म का काम? यहाँ लगभग 11 साल से चल रहा है। 11 साल से। तो जैसा कि लगता है इस क्षेत्र में ये सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्म माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी देखे हैं और यहाँ पे चूजे बहुत सारे हैं। तो हम आपसे बात करना चाहेंगे सर, आप कब से कितना दिन से यहाँ काम कर रहे हैं? हम यहाँ 9 साल से काम कर रहे हैं। 9 साल से काम कर रहे हैं। तो प्रॉपर आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, प्रॉपर एकदम बगल के रहने वाले, महाराजगंज के रहने वाले हैं। ओके सर, तो आप तो 9 साल से काम करें तो यहाँ का एक्सपीरियंस होगा कि हाँ। कैसे पोल्ट्री फार्म में? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप बता सकते हैं मतलब छोटे बच्चे कहाँ से आते हैं, उसको बड़े तक कैसे क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले ये चूजा आता है ना? हाँ, पहले तो चूजा आता है। तो चूजा मतलब कहाँ से आता है ये? चूजा ये देखिए, कभी महाराष्ट्र से आ जाता है, कभी पानीपत से आता है, कभी है लोकल जहानाबाद से भी आ जाता है। तो चूजा लोकल में इधर नालंदा और डिस्ट्रिक्ट में कहीं आता है कि नहीं बनता है चूजा? हाँ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बनता है। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं जानते हैं, लेकिन जहानाबाद बनता है। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से चूजा आता है। तो सर चूजा का जो कीमत मतलब कैसे होता है, संकड़ा होता है या कुछ आइडिया आपके पास है? चूजा का कीमत माने कीमत? हाँ, छोटे छोटे चूजा की क्या होता है कीमत? कीमत ये तो फिलहाल चेंज होते रहता है। अभी फिलहाल आ रहा है 36 रुपये, 37 रुपये, 32 रुपये। अच्छा, 36 रुपये, 35 रुपये मतलब एक चूजा का कीमत? एक चूजा का कीमत होता है। हाँ, इसी हिसाब से चलता है। अच्छा, तो इसी हिसाब से चलता है। यहाँ पे जो चूजा आता है, छोटे छोटे चूजे आता है जो कहीं बाहर से भी आता है, आउट ऑफ बिहार से, लेकिन यहाँ जहानाबाद से भी आता है, जिसका कीमत मात्र 35 रुपया एक चूजा का। तो सर एक चूजा आता है तो उसको बड़ा मतलब कितने वजन का चूजा होता होगा? वो 40 से 45 ग्राम होता है। तो जो चूजा होता है 40 से 45 ग्राम, तो मैक्सिमम कितने केजी तक यहाँ पे बन पाता है? मैक्सिमम 1.5 से 2 केजी तक। 1.5 से 2 केजी तक? हाँ। तो सर इसका मतलब चूजा आता है तो उससे बड़ा तक मतलब क्या उसका क्या प्रोसीजर है कि कैसे कैसे यहाँ पे पालन करते हैं? तो हम शुरू से बता देते हैं जी। जो जब वहाँ से चूजा छूटता है, जहाँ से लाते हैं, तो वहाँ से आता है तो फिलहाल कार्टून में पैक होकर आता है। उसमें अभी तो आता है 50-60 के पैकिंग आता है। उसको मैंने कि पहले तो पेपर बिछाना पड़ता है चारों पट्टी फार्म में। जी, फार्म में पेपर बिछाना पड़ता है। जो चूजा छोटा सा आता है एक कार्टून में आता है, इसमें 40 से 50 पीस चूजा रहता है, तो वो सबसे पहले नीचे पेपर बिछाते हैं। हाँ, उसको 3 से 4 दिन पेपर पर रखना पड़ता है। 3 से 4 दिन तक पेपर पे रखना पड़ता है। तो वो चूजा क्या खाता है? 3 से 4 दिन ऐसे शुरू में आप मकई का दर्रा भी खिला सकते हैं एक आध दिन छोटे बच्चे को। छोटे बच्चे को। तो जो छोटा चूजा होता है उसको पहले वो अखबार रखा जाता है, उस पे उसको रखा जाता है 3 से 4 दिन के लिए रखा जाता है। तो 3 से 4 दिन, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है, छोटा बच्चा है तो मरने का डर रहता है, तो इसी कारण उसको मतलब पूरा सेफ रखते हैं। हाँ, सेफ माने कि ठंडी के समय में तुम उसको सेफ चारों पट्टी माने तिरपाल उरपाल घेर के रखिए, खिड़की उड़की बंद करके रखिए। और जो 2000 अगर बच्चा आया उसको कम से कम 15 से 20 केजी पहले दर्रा खिलाइए, मक्का का हो जाए। अगर लमसम 2000 बच्चा चूजा लाते हैं तो उससे 15 से 20 केजी उसको दर्रा खिलाइए, वो जो मक्का का होता है। हाँ, मक्का का होता है। उसके बाद उसको आता है प्रिया स्टार्टर, कोई अथी दाना का नाम है प्रिया स्टार्टर, जो सबसे महीन वाला हुआ। उसके बाद हुआ क्रम्स हुआ, जो दूसरा वाला हुआ। तीसरा वाला जो हुआ, जो मतलब वो दाना खिलाने का प्रोसेस अलग है। सबसे छोटा बच्चा में क्या खिलाते हैं छोटा चूजे को? छोटा बच्चा उसको कम से कम 2000 है तो कम से कम 10 बोरी उसको सबसे महीन वाला दाना होता है, उसको प्रिया स्टार्टर बोलते हैं। वो कितने का आता है? कीमत उसका क्या होगा? उसका कीमत अभी 2500 रुपया है, 50 केजी। 50 केजी 2500 रुपया। जो छोटा बच्चा चूजा को वो खिलाते हैं। हाँ। और उसके बाद जब कितने बड़ा हो जाता है तो उसको चेंज करते होंगे? वो 10 दिन खिलाना पड़ता है। अच्छा, चूजा जो अखबार पे कितने दिन के लिए रखते हैं? 4 दिन के लिए। 4 दिन। 4 दिन के बाद उसको क्या किया जाता है? 4 दिन के बाद उसको पेपर हटा दीजिए। जो बुरादा होता है लकड़ी का, उसके बाद ही बुरादा पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बुरादा, इसी बुरादा पे 4 दिन के बाद रख सकते हैं। तो इसी पे पेपर बिछाते हैं और 4 दिन के बाद ये पेपर आप हटा देते हैं। हटा के इसी पे छोड़ देते हैं।
4 से 5 दिन के बाद वो पेपर हटा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, मतलब क्या खिलाते हैं? उसके बाद मैंने कि वही जो पीरियड स्टार्टर जो खाता है 10 दिन, उसके बाद फिर चेंज होते रहता है। मैंने 10 दिन के बाद फिर 10 दिन के बाद फिर दूसरा उसका खाना दिया जाता है। हाँ, वही हल्का सा मोटा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे वो दाना का जो मोटा होता है थोड़ा सा हाँ। मोटा होने लगता है। हाँ, वो जो बच्चा रहता है तो थोड़ा महीन खाता है, जैसे और बड़ा होता है तो थोड़ा और मोटा ज़्यादा होता है दाना का, थोड़ा और बड़ा होता है 1.5 kg होता है तो थोड़ा और मोटा, जैसे कि उसको खाने भरनी अंदर जाने भर। हाँ, क्योंकि वो चूजा रहता है उसको खाने में दिक्कत रहता है, तो सबसे पहले वो महीन रहता होगा दाना, फिर उससे थोड़ा सा मोटा होता होगा तो वो आसानी से ले पाता होगा। तो सर अच्छा, उसके बाद क्या करते होंगे? उसके बाद मैंने कि तो खाता है, मैंने उसके बाद क्या, उसके बाद मतलब कि चूजा 4 दिन से वो फिर 10 दिन का हुआ, तो 10 दिन के बाद मतलब उसको फिर जनरली पालते हैं, जैसे पाल रहे हैं। हाँ जैसे पाल रहे हैं, उसको भोजन में थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं। डिफरेंट रखते हैं। तो हाँ। सर ये ठंडा के दिन में भी ज़्यादा ये मरता है या मुर्गी, तो इसके लिए आप क्या उपाय करते हैं, मतलब हीटर लगाते हैं, ये क्या करते हैं? देखिए, हम आपको शुरू से बता देते हैं। जैसे जिस दिन बच्चा आया, पेपर बिछा के, अभी ठंडी के समय है, उसको चारों पट्टी एकदम तिरपाल लगा के एकदम सेपरेट से रखना चाहिए। और क्या होता है, उसको 3 से 4 दिन चूल्हा देते हैं, जो कोयला होता है, टेम्परेचर के लिए, कि टेम्परेचर बना रहे, बच्चा एक दूसरे में नहीं सटे और बिल्कुल फ्रेश रहे। और उसी हिसाब से 3 से 4 दिन इसको हीट देना एकदम ज़रूरी रहता है। शुरू में 3 से 4 दिन हीट देते हैं? हीट देते हैं ठंडा के दिन में या गर्मी के दिन में भी? ठंडा के दिन में, ठंडा के दिन में हीट देते हैं। हाँ, हीट अभी के मौसम में अभी कर के रहे हैं। मौसम में। हाँ, जैसे कि अभी पड़ रहा है, अगला जो है उधर अभी तो देखे नहीं उधर। हाँ। ये तो लमसम देख रहे हैं जो ये 12 दिन का बच्चा है। ये जो आप बच्चा यहाँ पे देख रहे हैं लमसम 12 दिन का मात्र है। हाँ, कितना इसका वजन होगा? वजन 250 ग्राम होगा। मात्र 12 दिन में 250 ग्राम आ गया। हाँ, तो 250 चलिए, उसके ग्राम। बाद क्या करते हैं हीट देने के बाद? हीट देने के बाद जैसे कि देख रहे हैं कि 4 दिन से बाद इसको तो छूट गया ना, अब छूट गया तो ऐसे ही रहेगा। थोड़ा बहुत शाम के शाम जैसे कि खिड़की दिख रहे हैं, चारों पट्टी दिखा रहे हैं। हाँ, खिड़की आप देख रहे हैं, ये सारे प्लास्टिक लगा हुआ है। हाँ। जैसे कि उधर देखिए, उधर खुला है अभी, अच्छा, वो रोशनी हवा मैंने कि गैस तैस जो बनाता है, हाँ, थोड़ा सा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ पे जो गैस बनता है इससे चलता है, वो खोल दिया जाता है। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, जो ये प्लास्टिक है वो दिन में कभी खुलता है, क्योंकि जो भी गैस है वो बाहर निकल जाए, और शाम में वो पैक हो जाता है ताकि वो ठंडा हवा अंदर ना पाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा पैक नहीं किया गया है, सिर्फ यहाँ पे या ये आप इसको बोरा से लगाया गया, जिससे आप कभी निकाल सकते हैं, कभी लगा भी सकते हैं। तो मतलब ज़्यादा ठंडा रहता है तो उसको पैक कर देते हैं। हाँ। तो उसके बाद क्या करते हैं, मतलब कि उसको हीट करते हैं 4 से 5 दिन के बाद? ना, ये तो जैसे 12 दिन की हो गया ना, जी। इसको हीट करने की कोई ज़रूरत अब नहीं है। जैसे कि बोरा खुल गया, दिन भर जैसे रोशनी आ रहा है, जो रोशनी आ रहा है, सूरज के जो प्रकाश आ रहा है दक्षिण साइड से हम खोले हुए हैं। जी जी। जैसे शाम ढलेगा उसको पैक कर देंगे। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं वहाँ पे पैक कर दिया जाएगा, वो अच्छा शाम को पैक कर लेते हैं ताकि वो ठंडा हवा न जाए। ठंडा हवा न जाए, हाँ। और इसके बाद मतलब कि क्या करना पड़ता है, ये जो करीब 250 हो गया, फिर ये जनरली खाना खाएंगे धीरे पड़ते हैं? हाँ, बस जनरली मैंने कि शाम को शाम इसको खाना दे दिया जाता है 24 घंटा के लिए। तो खाना मतलब एक बार देते हैं कि हमेशा चेंज करते रहते हैं? ना, हमेशा तो नहीं, मैंने कि 24 घंटा के लिए एक बार दे देते हैं। 24 घंटे के लिए एक बार? तो ये खाना इसी में देते हैं क्या? हाँ, इसी में देते हैं। देखिए, कल शाम के दिए हैं तो ये फिर आज शाम को पड़ेगा इसमें। अच्छा, ये शाम में 24 घंटे के लिए इसमें ही खाना देते हैं, और इसमें आके मुर्गी खा रहा होता है। देखिए, आप जहाँ तहाँ देखिए वो खा भी रहा है, हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए कैसे खा रहा है मुर्गी, इसका खाना के लिए तो ये खाना दिया हुआ है, मुर्गी यहाँ पे आके खा रही हैं। तो अब फिर अब कितना, मतलब मैक्सिमम साइज कितना हो जाता है, कितना केजी का? देखिए, मैक्सिमम साइज अभी ठंड के मौसम है तो ठंड में तो 21 से 22 दिन में 1 kg आ जाता है। देखिए, मात्र 21 दिन में ये 1 kg आ जाता है। हाँ, ठंड के मौसम में। गर्मी में चलिए तो कम से कम 26 से 28 दिन लगेगा। 26 से 28 दिन में 1 kg होगा, ऐसे 21 दिन में आ गए 1 kg। हाँ, ठंड के मौसम में अभी, क्योंकि ठंड के मौसम में बहुत खाता पीता आराम से, ना कुछ उसको न हाफनी न डफनी। अब गर्मी के मौसम ऐसा है कि खा नहीं पाता है ना, सब अगल बगल सब बैठ के आराम से हाँफते रहता है, डफते रहता है, ना पानी पीता है ढंग से, ना खाना खाता है। दिन भर तो गर्मी के अच्छी से अच्छी होता है। गर्मी में तो ज़्यादा परेशानी होता है, लेकिन ठंडा में ये ढंग से खाता होता है, इसका वजन। तो मैक्सिमम कितना केजी तक ये बढ़ता होगा? मैं इसको जितना का 5 kg तक भी आ सकता है। 5 kg पे? तो आप कितना केजी तक बेच देते हैं आके?
हम इसको तो अभी तक 9 साल में हम मैक्सिमम कितना केजी गया होगा? मैक्सिमम हम 3 केजी तक पाले 3 हैं। केजी तक गया है। हाँ चलिए ठीक है, तो मैक्सिमम ये 50, 100, 150 ग्राम का आता है, ये 3 केजी तक मैक्सिमम हो सकता है। तो अच्छा, तो यहाँ पे जो एक चूजा को बड़ा करने में कितना रेट लग जाता होगा 2 केजी तक लमसम? 2 अगर केजी किसी तक। एक देखिए, चूजा की बात किया जाए तो जैसे कि 50 रुपये केजी दाना आता है। हाँ, तो एक लमसम मतलब औसत हाँ सब बता रहा हूँ। एक जब चूजा है ना 1.25 केजी दाना खाता है, 1 जी। केजी तैयार होता है। तो जोड़िए 50 ऐसे जोड़ लिए 70-75 रुपया के दाना खा जाता है। 70-75 रुपये का दाना खाता होगा। हाँ और चूजा आता है वो 35 रुपया। 35 रुपया। तो मतलब 1 केजी के तैयार करने में कितना खर्चा आता होगा लमसम? लमसम में 110 पहुँचाता होगा। तो 110 पाँच आता है, तो सर ये मार्केट में तो 110-20 रुपया मिल रहा है, 30 रुपया मिल रहा है। अभी 30 रुपये तो समझिए एक चूजा पर अगर 10 रुपया भी बच रहा है, 2000 रुपया 2000 चूजा पाल रहे हैं तो इसी हिसाब से जोड़ लीजिए। अच्छा, तो मतलब एक चूजा पे ये मात्र 10 रुपया भी इनकम होता है सब इन्वेस्टमेंट करके, तो ये तो बहुत बड़ा है। 2000 पालते हैं तो बहुत। तो अच्छा सर, अभी रेट क्या चल रहा है आपका यहाँ पे? अभी तो रेट हमको यहाँ पे चल रहा है 1.5 केजी 120 रुपये चल रहा है। 1.5 केजी का जो है 120 रुपये दे रहे हैं, होलसेलर रेट देते हैं। अब ऐसे कोई आपको ऐसे भी आते हैं खुला रेट हाँ, लेने के लिए? खुला तो 140 चल रहा है। खुला 140 रुपया अभी यहाँ से दे रहे हैं। अगर आप होलसेल रेट पे जाएंगे तो 1.5 केजी को रहेगा जो आपको 120 रुपये किलो देंगे। हाँ 120 रुपये केजी। तो होलसेलर 120 रुपये। होलसेलर रेट यहाँ का 120 रुपये केजी है, वो 1.5 केजी के हो तो 1.5 केजी 1 केजी का है तो 125 चलिए। अच्छा, 1 केजी का है तो 125 रुपये केजी, अगर 1.5 किलो का है तो 140 रुपये केजी। जैसे जैसे वजन बढ़ता जाता है वैसे वैसे रेट थोड़ा डिस्काउंट होता जाता है। अच्छा, जैसे जैसे इसका वजन रहेगा तो रेट में थोड़ा सा ये कम करेंगे। हाँ वही 2 केजी रहेगा 5 रुपया, फिर नीचे डाउन होगा 15 चलेगा। 15 चलेगा। हम्म। तो सर ये जो वीडियो देख रहे हैं, अगर वो इस तरह का मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए मतलब मान लिया कि कोई छोटा स्तर के लोग ये पालन करना चाहते हैं जो, या कोई गांव घर में स्वरोजगार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बता सकते हैं मतलब कि मैक्सिमम मिनिमम मान लिया कि 1000 बच्चा पालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या जगह होना चाहिए, किस तरह का व्यवस्था होना चाहिए मुर्गी को रखने के लिए? तो सर आप मोटा मोटी 1000 किसी बच्चा को पालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आइडिया होना चाहिए? आइडिया तो है कि 1000 जैसे बच्चा पालना चाहते हैं तो उनको तो कम से कम 2 डिसमिल तो ज़मीन चाहिए, कम से कम 1000 के लिए। एटलीस्ट 2 डिसमिल जमीन चाहिए। हाँ ये समझ लीजिए कितना होगा, मिला जुला के 2 डिसमिल से तो ज़्यादा होगा। एटलीस्ट 2 डिसमिल होना चाहिए। और इसका जो छज्जा होना चाहिए कैसा होना चाहिए? छज्जा ये मतलब कैसा होना चाहिए? सीलिंग मैंने कि आप छोटे स्तर के आदमी है तो कम से कम ऊपर जो है नेवारी के थोड़ा सा पुआल लगा के मिट्टी लगा सकते हैं, लगा के थोड़ा सा सेपरेट की। हाँ, ठंडा उंडी या गर्मी में वो बच सके। हाँ ठंडा में गर्म के काम करेगा, गर्म के काम करेगा बिल्कुल। और जो खिड़की उड़की है चारों पट्टी खिड़की लगा दें, हवलदार हो कि ज़्यादा गर्मी रहे तो वो बाहर उसको हटा भी सकते हैं, या ठंडा रहे तो उसको पैक भी कर सकते हैं। हाँ तो इसमें इनकम का क्या स्रोत है सर? आपको क्या 9 साल से एक्सपीरियंस, आपको क्या लगा? कोई इस सेक्टर में काम करना चाहता है तो उसका इनकम क्या, मतलब इनकम अच्छा होता है क्या? हाँ इनकम तो बिल्कुल होगा, अगर सही से बिजनेस करेंगे तो इनकम काहे नहीं होगा। तो अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आप ये स्वरोजगार अपना सकते हैं। और यहाँ पे मुर्गी पालन हो रहा है जो हम आपको दिखाएं और बात भी करवाएं। तो आप थैंक यू सर। तो आप बने रहे नालंदा आस्था के साथ। थैंक यू सर। आजकल जितना एक्सपोज करिए खत्म होने लगा, कम इनकम होना शुरू हो गया, तब सब मतलब कि तब सबके ध्यान गया कि मतलब पैसा कैसे कमा लेते। हाँ, उस समय इस काम पर में एक बार बहुत जबरदस्त ट्विटर बहुत पैसा करोड़ों में खेला, सबसे ज्यादा जानते हैं पूरा बिहार में इस्लामपुर का कमाई में। ट्विटर से कैसे कमाता था?
ईयरली 4000 लगेगा, 4000 रुपये ईयरली। शाम में आप आइए, ठीक है, ठीक, थैंक यू।